हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल ऑलराइट क्लासेस पर। आज हम वीडियो एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्ज़ामों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो संस्था है वह पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। और इसके बारे में क्या विशेष है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के लिए? यह राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य में कलाओं के संरक्षण हेतु 1986 में स्थापित की गई थी। भारतीय लोक कला मंडल की बात की जाए तो यह किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। राज्य में लोक कलाओं के संरक्षण हेतु देवीलाल सामर्थ के द्वारा 1952 में स्थापित की गई थी भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है। साहित्य का प्रकाशन एवं साहित्यकारों को पुरस्कृत करने हेतु 1958 में स्थापित की गई थी। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थापित की गई थी। साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार। उसके बाद जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, यह जयपुर जिले में स्थित है और जवाहर कला केंद्र को 1983 में स्थापित किया गया था। सांस्कृतिक गतिविधियों की यहाँ पर प्रस्तुति की जाती है। सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी है जिसे जवाहर कला केंद्र कहा जाता है। और रविंद्र रंगमंच भी कहाँ स्थित है दोस्तों? यह भी जयपुर जिले में स्थित है, जो कि नाट्य मंच हेतु 1963 में स्थापित किया गया था। और जवाहर कथक केंद्र भी कहाँ स्थित है? जयपुर में। उसके बाद राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में 1950 में स्थापित किया गया था। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर राज्य में स्थित है। हिंदी भाषा की मानक एवं सस्ती पुस्तकों के प्रकाशन हेतु 1969 में स्थापित की गई थी। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। और राजस्थान संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार माघ पुरस्कार। तो दोस्तों इसको याद रखना है आपको, राजस्थान संस्कृत अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह माघ पुरस्कार है। उसके बाद राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ है? ये तीनों के तीनों दोस्तों जयपुर जिले में स्थित हैं ना। उसके बाद बात की जाए राजस्थान ललित कला अकादमी की, तो दोस्तों यह जयपुर जिले में 1957 में स्थापित की गई थी। उसके बाद राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे मदरसा हुनरी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वह सन 1857 में महाराजा राम सिंह के द्वारा की गई थी। किसकी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे मदरसा हुनरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में महाराजा राम सिंह के द्वारा की गई थी। उसके बाद आता है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। इतिहास के प्राचीन अभिलेखों के संरक्षण हेतु इसकी स्थापना सन 1955 में स्थापित की गई थी। उसके बाद राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? यह भी दोस्तों बीकानेर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और इसके
क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है सूर्य मल्ल मिश्रण शिखर पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि सूरमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। तो यह राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद बात की जाए जूनागढ़ और लालगढ़ म्यूजियम, दोस्तों यह भी कहाँ स्थित है, बीकानेर जिले में स्थित है। उसके बाद रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर में स्थित है, जो कि लोक संगीत व वाद्यों के संरक्षण हेतु 1960 में कोमल कोठारी द्वारा स्थापित किया गया था। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, यह कहाँ स्थित है, यह जोधपुर जिले में स्थित है। उसके बाद राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान यह चूरू जिले में स्थित है। राजपूताना म्यूजियम की बात की जाए दोस्तों, तो यह अजमेर जिले में स्थित है। किस जिले में, अजमेर जिले में राजपूताना म्यूजियम, जिसकी स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि हस्तलिखित कृतियाँ विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है, संगरिया हनुमानगढ़ में स्थित है। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, स्वामी केशवानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ना। अभी हम राजस्थानी भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों राजस्थानी भाषा ने बहुत ही प्राचीन भाषा है, जिसमें कि मारवाड़ी मेवाड़ी हाड़ौती भाषाओं का प्रचलन अधिक रहा है। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की बात की जाए तो राजस्थानी भाषा शौरसेनी प्राकृतिक के गुर्जरी अपभ्रंश से बनी है। तो दोस्तों कभी कभी इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थानी भाषा की प्रकृति कैसी रही है, तो यह गुर्जरी अपभ्रंश से बनी हुई है। सम्मत 1835 में उद्योधन सूरी के द्वारा लिखित कुवलय माला में मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। तो दोस्तों मरु भाषा मारवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को किस ग्रंथ में मिलता है, उद्योधन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला ग्रंथ में देखने को मिलता है। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जैन कवि वज्रसेन सूरी द्वारा लिखित भरतेश्वर बाहुबली घोर है। तो दोस्तों यह भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों इसको याद कर लेना है। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ जैन कवि वज्रसेन सूरी द्वारा लिखित भरतेश्वर बाहुबली घोर है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सीताराम लालस को जाना जाता है, जो कि कहाँ के निवासी से, जोधपुर जिले से जिनका संबंध रहा है। साहित्यिक राजस्थानी के दो रूप रहे हैं। राजस्थानी भाषा की साहित्यिक है उस दो रूपों में रहा है, एक डिंगल भाषा एक पिंगल। तो मारवाड़ी साहित्य का रूप देखा जाए तो वह डिंगल का रूप रहा है। मारवाड़ी भाषा का स्वरूप की साहित्यिक स्वरूप की बात की जाए तो वह डिंगल था। पूर्वी राजस्थानी साहित्य का रूप देखा जाए तो पिंगल भाषा रहा है। पूर्वी राजस्थानी जिसे राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा कहा जाता है की बात की जाए तो वह साहित्यिक रूप पिंगल रूप रहा है ना। राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण की बात की जाए दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का वर्गीकरण, इन्होंने 1907 और 8 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण कितने भागों में किया है दोस्तों, 5 भागों में किया है। किनने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। डॉक्टर टेस्सीटोरी के वर्गीकरण की बात की जाए तो इन्होंने
इटली निवासी टेसीटोरी ने बीकानेर में रहते हुए चारण साहित्य का अध्ययन और सर्वेक्षण किया और राज्य की भाषा को दो भागों में बांटा था। राज्य की भाषा को एलपी टेसीटोरी ने कितनी भागों में बांटा था? दो भागों में बांटा था। अभी दोस्तों यहाँ पर हम राजस्थानी भाषा की जो बोलियाँ डिफरेंट ज़िलों में प्रचलित थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ी भाषा की। मारवाड़ी भाषा है जो कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी भाषा, जो कि किन किन संभागों में या किस क्षेत्र में बोली जाती है? जोधपुर संभाग, शेखावाटी संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में और बीकानेर में बोली जाती है। कौन सी भाषा? मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा की बात की जाए तो इसकी 4 उपबोलियाँ रही हैं। मारवाड़ी भाषा की कितनी उपबोलियाँ रही हैं? 4। कौन कौन सी? गौड़वाड़ी, देवड़ावाटी, थली और शेखावाटी। तो दोस्तों इसको याद कर लेना है। मारवाड़ी की कितनी उपबोलियाँ रही हैं? 4। पहली गौड़वाड़ी जिसका क्षेत्र है पाली जालौर। उसके बाद है देवड़ावाटी जो कि सिरोही जिले में बोली जाती है। उसके बाद थली बाड़मेर जैसलमेर में बोली जाती है। और शेखावाटी झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर क्षेत्र में बोली जाती है। और इनकी विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो दोस्तों मारवाड़ी भाषा प्राचीन नाम मरु भाषा था और इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से 8वीं सदी में हुई। सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी भाषा। राजस्थान की मानक बोली तब भी कौन सी? मारवाड़ी भाषा। आपको ऑप्शन में टिक करना होगा ना। दूसरी भाषा की बात की जाए तो डूनाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? डूनाड़ी भाषा। डूनाड़ी क्षेत्र जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर क्षेत्र का जो एरिया है उसे डूनाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की जो साहित्यिक बोली रही है वह भी किस भाषा में लिखा था उन्होंने? साहित्य डूनाड़ी भाषा में लिखा था। उसके बाद मेवाड़ी भाषा। मेवाड़ी भाषा का जो प्रचलन अधिक रहा है वह उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़ जिले में रहा है। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जो बोली या भाषा रही है वह मेवाड़ी भाषा रही है, जिसका सर्वाधिक प्रचलन उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़ जिले में रहा है। हाड़ौती भाषा की बात की जाए तो यह कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। सूर्यमल मिश्रण का जो साहित्य है दोस्तों वह किस बोली में लिखा गया है? हाड़ौती में लिखा गया है। मेवाती भाषा की बात की जाए तो दोस्तों यह पूर्वी राजस्थान के जिले अलवर, भरतपुर में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु के रूप में जो भाषा काम करती है वह मेवाती भाषा है। लालदासी और चरणदासी संतों की साहित्यिक बोली किस भाषा में है? मेवाती भाषा में। लालदास जी और चरणदास जी संतों की जो साहित्यिक बोली है वह मेवाती भाषा रही है। मालवी भाषा की बात की जाए तो मालवी, झालावाड़, प्रतापगढ़ सीमावर्ती इलाके में बोली जाती है। मारवाड़ी डूनाड़ी की मिश्रित बोली मालवी है। मारवाड़ी और डूनाड़ी का मिश्रित रूप मालवी है। मालवी की 2 उपबोलियाँ हैं, एक है निमाड़ी, दूसरी है रागड़ी। रागड़ी भाषा को राजपूतों की भाषा भी बोला जाता है। निमाड़ी भाषा को रागड़ी भाषा को राजपूतों की भाषा भी बोला जाता है। निमाड़ी का क्षेत्र कोटा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि एमपी राज्य से जिन जिलों की सीमा लगती उन क्षेत्रों में अक्सर निमाड़ी भाषा बोली जाती है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। मालवी और मारवाड़ी की मिश्रित बोली भी है। बागड़ी या भीली भाषा या बांसवाड़ा, डूंगरपुर
बागड़ी या भीली भाषा का जो क्षेत्र है वह बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्रों में बोली जाती है। जो कि गुजराती का सबसे अधिक प्रभाव जिस भाषा पर देखने को मिलता है वह है बागड़ी या भीली भाषा। खैराड़ी भाषा के क्षेत्र की बात की जाए तो यह भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी जिलों में बोली जाती है। मेवाड़ी, डूनाड़ी, हाड़ौती का मिश्र रूप जैसे किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ी, डूनाड़ी और हाड़ौती का जो मिश्रित रूप है उसे खैराड़ी के नाम से जाना जाता है। अहीरवाटी या जैसे राठी भी बोला जाता है। तो दोस्तों अहीरवाटी अब एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, तो दोस्तों इसको रट लेना है। यह किस क्षेत्र से बोली जाती है? बहरोड़, मंडावर, अलवर, कोटपुतली, जयपुर, 3 क्षेत्र हैं जहाँ मोस्टली अहीरवाटी या राठी भाषा बोली जाती है। कौन कौन से क्षेत्र? बहरोड़, मंडावर, अलवर, कोटपुतली, जयपुर। हरियाणवी व मेवाती का मिश्रित रूप अहीरवाटी। जोध राजकृत हम्बीर रासु किस बोली में लिखा गया था दोस्तों? वह भी अहीरवाटी यानी राठी भाषा में लिखा गया था। दोस्तों इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए, क्योंकि यह जोधराज कृत हम्बी रासो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किस भाषा में लिखा गया है, तो यह अहीरवाटी भाषा में लिखा गया है। डूनाड़ी की एक उपबोली है, वह है तोरावाटी। तोरावाटी भाषा की बात की जाए तो तोरावाटी भाषा का जो क्षेत्र है वह है झुंझुनू, सीकर, जयपुर। झुंझुनू, सीकर, जयपुर में तोरावाटी भाषा बोली जाती है। तोरावाटी भाषा है जो कि डूनाड़ी की एक उपबोली रही है। डूनाड़ी की एक उपबोली रही है। उसके बाद काठेड़ी जो कि दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। नागरचौल, सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। नागरचौल, सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। और उसके बाद राजावाटी की बात की जाती है, पूर्वी जयपुर में बोली जाती है। दोस्तों अब थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। वज्रसेन सूरी डिंगल शैली की कौन सी शैली से संबंधित है? वज्रसेन सूरी डिंगल शैली की कौन सी शैली से संबंधित है? जैन शैली, चारण शैली, लौकिक शैली या संत शैली से संबंधित है? तो दोस्तों वज्रसेन सूरी डिंगल शैली की कौन सी शैली से संबंधित है? तो यह जैन शैली से संबंधित है। नाउ नेक्स्ट दूसरे नंबर की क्वेश्चन की बात की जाए तो वीर रस प्रधान डिंगल शैली का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों वीर रस प्रधान डिंगल शैली के दूसरा इसका जो नाम है वह है जैन शैली। इंडिया में सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, तो दोस्तों हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभक्त किया है? तो दोस्तों मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा को 7 भागों में विभक्त किया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा, दोस्तों याद कीजिए मैंने इसको क्वेश्चन को डिस्कस किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी भाषा। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप सबसे ज़्यादा घनत्व किस क्षेत्र का है? पूर्वी राजस्थान का है। तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान में जो जयपुर दौसा वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वह डूनाड़ी भाषा बोली जाती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए राजस्थान की सबसे बड़ी बोली डूनाड़ी भाषा, तो ऑप्शन ए। मालवा में राजपूतों की भाषा कहलाती है। मालवा में राजपूतों की जो भाषा कही जाती है वो कौन सी भाषा है? दोस्तों याद कीजिएगा मैंने आपको थ्योरी में इसको पढ़ाया था। रांगड़ी भाषा को राजपूतों की भाषा के नाम से जाना जाता है। कौन सी भाषा? रांगड़ी भाषा को राजपूतों की भाषा के नाम से जाना जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में राजस्थानी भाषा की मसाल किसको कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में राजस्थानी भाषा की शब्द मसाल किसको कहा जाता है? तो दोस्तों यह सीताराम लालस को कहा जाता है।
राजस्थानी भाषा का शब्दकोश के रचयिता कौन हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता हुआ शायद, तो सीताराम लालस। बागड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? बागड़ी बोली मूलतः कहाँ बोली जाती है? बागड़ी भाषा जो भील क्षेत्र, जो दक्षिणी राजस्थान है उस क्षेत्र में बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती वाली भाषा बागड़ी बोली। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेवाती बोली अलवर, दोस्तों ये सही है। गोड़वाड़ी बोली पाली, यह भी सही है दोस्तों। मेवाड़ी बोली उदयपुर में बोली जाती है दोस्तों, यह भी सही है। ढूंढाड़ी बोली बीकानेर, ये गलत है दोस्तों। ढूंढाड़ी क्षेत्र जो कि जयपुर और दौसा वाला क्षेत्र आता है उसमें बोली जाती है। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पाश्चात्य विद्वान टेसीटोरी किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों ये इटली देश के निवासी थे। एलपी टेसीटोरी इटली निवासी थे। दोस्तों अभी हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देवड़ावाटी जो कि मारवाड़ी बोली की एक शाखा है का संबंध किस जिले से रहा है? देवड़ावाटी भाषा है दोस्तों, यह सिरोही जिले में बोली जाती है। राजस्थान के वे जिले जिनकी स्थानीय बोली में ब्रजभाषा का पुट देखने को मिलता है। ब्रजभाषा का जो पुट देखने को मिलता है दोस्तों वह पूर्वी राजस्थान के जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर उपरोक्त सभी तीनों में देखने को मिलता है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी यह बीकानेर जिले में स्थित है दोस्तों। कोटा संभाग की प्रमुख बोली दोस्तों कौन सी है? तो कोटा बूंदीवाड़ा क्षेत्र, जिसे हाड़ौती क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। राज्य की वह बोली जिसमें सिंधी भाषा के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। दोस्तों सिंधी भाषा के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है वह भाषा है आपकी, कौन सी भाषा है दोस्तों? वह है तोरावाटी। राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? विजयदान देता, श्याम महर्षि, हरदान हर्ष, मनोहर प्रभाकर। तो दोस्तों इसके हरदान हर्ष कौन है? हरदान हर्ष। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार यह बीकानेर जिले में स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान साहित्य अकादमी दोस्तों यह जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी जोधपुर जिले में स्थित है। उदयपुर में स्थित पश्चिमी से सांस्कृतिक केंद्र का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो यह 4 क्षेत्रों तक फैला हुआ है, 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।